दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी यहाँ हमें ये बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। तो जब विषम पूर्णांक a होगा तो इसका भाजक क्या है? इसका भाजक तो 6 है और भाजक बराबर 6 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ a का मान हमने क्या माना है? विषम पूर्णांक तो a माना है, तो a की जगह पे हम a ही लिखेंगे, ठीक है। और BQ+R यानी भाजक जो है वह कितना है? तो भाजक है 6। तो भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, Q+R। आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई विषम पूर्णांक मान लीजिए कि क्या है? a है, ठीक है। अगर हम इसमें कितने से भाग देते हैं? 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा? भागफल Q आएगा और शेष फल क्या आएगा? R आएगा, ठीक है। लेकिन शेष फल के बारे में आपको पता है कि भाजक से छोटा होता है, तो शेष फल क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और 5 आ सकता है, ठीक है। 6 नहीं आएगा क्योंकि भाजक से छोटा होता है शेष फल, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं। अतः R के संभव मान क्या है? R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तब a बराबर क्या होगा? a बराबर होगा BQ यानी 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0 यानी फाइनल a हो जाएगा मेरे पास 6Q, ठीक है। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और a बराबर 6Q प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक दिखाना है। तो विषम पूर्णांक दिखाने से पहले हमें सम पूर्णांक को अलग करना होगा और विषम पूर्णांक को अलग करना होगा। तो सम पूर्णांक वही संख्या होता है जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है। तो आइए भाग देते हैं। अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, तो ये क्या आ जाएगा? 3Q आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 से a कटता है तो a नहीं कट रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आएंगे तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3Q प्लस 1/2, ठीक है। तो ये 2 से कट गया। इसके बाद ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 3Q प्लस 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी जो कट गया है वह क्या है? सम है। यानी ए जो है यह क्या है?
सम है, ए भी सम है, ठीक है, ए भी सम है। और जो नहीं कटा है वो क्या है, ए वाला संख्या क्या है, विषम संख्या है, ए वाला भी विषम संख्या है और ए वाला भी संख्या विषम संख्या है, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं, यहाँ ए के मान 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 में 2 एक क्या है, गुणनखंड है। जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और इस तरीके से इसका आंसर निकल जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है। इसका मतलब है कि हमें इस प्रश्न में HCF ज्ञात करना है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है। सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, हमें HCF ज्ञात करना होगा, किसका, 616 का और 32 का, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण फर्स्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 616 में 32 से भाग देना होगा। तो आइए भाग देते हैं। 616 में भाग देना है किससे, 32 से, ठीक है। तो 19 मरतबे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 608
ठीक है। इसके बाद घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक दहाई पैंचा लेंगे, क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और ये बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि इस वाले को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद चरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 616 बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 32, तो लिखेंगे 32 गुने क्यू का मान कितना है 19, तो लिखेंगे 19 प्लस आर, आर का मान कितना है, तो आर का मान 8 है, तो लिखेंगे 8, ठीक है। यहाँ आर का मान 8 है, 0 नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। इसके बाद हमें चरण 2 के लिए आगे बढ़ना है और भाग की क्रिया को आगे बढ़ाना है, तो इसको घेर लेंगे, ठीक है, और इस वाले को अंदर में लिखेंगे, तो 8 चौके 32, ठीक है। इसके बाद 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से 3 गया तो 0, ठीक है। तो यहाँ ए वाला हो जाएगा बी, ए वाला हो जाएगा ए क्यू, और ए वाला आर, ठीक है। चरण सेकेंड, ठीक है, क्या है, ए का मान कितना है 32, तो लिखेंगे 32 बराबर बी क्यू, क्या है बी क्यू, तो बी का मान कितना है 8, और क्यू का मान है 4, तो लिखेंगे 8 गुने 4, और शेषफल कितना है 0 है, तो लिखेंगे 0, लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0 आ गया और इस चरण का भाजक कितना है 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF क्या है 8 है, ठीक है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।